अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर गाजा में सीज फायर का दबाव बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टीवी स्टेटमेंट में हैरिस ने कहा कि अब जंग खत्म करने का समय आ गया है, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नेतन्याहू से सीज फायर के लिए सभी अड़चनों को दूर करने की बात कही। साथ ही गाजा में मदद पहुंचाने में आ रही दिक्कतों को भी हटाने पर चर्चा की। मुलाकात में नेतन्याहू ने बाइडेन को इजराइल को दिए सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा। प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों नेताओं ने बंधकों की रिहाई, लेबनान तक जंग पहुंचने की आशंका, ईरान के खतरे और सीज फायर पर चर्चा की। किर्बी ने कहा कि अमेरिका इजराइल के संबंधों में मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की नेतन्याहू से मुलाकात उनके ऑफिस में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, इजराइल के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कमला ने कहा कि अब समय आ गया है कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता किया जाए। सीज फायर के तहत इजरायलियों की सुरक्षा, सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में फिलिस्तीनियों की तकलीफ खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा कमला हैरिस ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव खत्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसी के जरिए इजराइल एक सुरक्षित यहूदी देश बन सकता है, साथ ही फिलिस्तीनी भी सुरक्षा और आज़ादी के साथ आगे बढ़ेंगे। हैरिस ने इजराइल के अपनी रक्षा करने के अधिकार का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने में गाजा में जो कुछ हुआ है वो विनाशकारी है, हम उसके सामने आंखें नहीं मूंद सकते, मैं चुप नहीं रहूंगी। बैठक के बाद नेतन्याहू और बाइडेन ने व्हाइट हाउस के कमरे में गाजा में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों के परिवारों से भी मुलाकात की। हैरिस के बाद अब 26 जुलाई को नेतन्याहू अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप के घर मारे लोगों में होगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये दौरा उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में लंबे समय से चल रहे लड़ाई और बंधक बनाए गए लोगों को वापस न ला पाने की वजह से नेतन्याहू को अपने ही देश में काफी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाजा में 39,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इस वजह से दुनिया भर में नेतन्याहू की आलोचना हो रही है। इससे पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर बुधवार को चौथी बार अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। वो ऐसा करने वाले एकमात्र विदेशी नेता बने। नेतन्याहू ने करीब 52 मिनट का भाषण दिया। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने ईरान पर जमकर निशाना साधा था। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग को जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका से और हथियार मांगे हैं। नेतन्याहू के संबोधन से पहले बुधवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि गाजा में चल रही ये लड़ाई अब कितनी जल्दी खत्म होती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।